बने हुए हैं। अवधेश लालू जी, ये जरा बताइए कि आप लोग भी खुद को यादवों का नेता मानते हैं, लेकिन जब बड़े नेताओं की बात आती है तो सिर्फ पप्पू यादव और उनकी पत्नी का चेहरा याद आता है, उसके अलावा कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आता है। क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम लाकर इस तरह के मौजूद विषय पर डिबेट करा रहे हैं। ये जाति पर आधारित राजनीति करने वाले पार्टियों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन जन अधिकार पार्टी यह जाति पार्टी में विश्वास नहीं करती है। हम जमात की बात करते हैं, हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम सेवादारी की राजनीति करते हैं, हम जनता के सवालों के साथ संघर्ष करना चाहते हैं। जनता के सवाल जो छूट गए हैं, इन लंबे समय से सारे लोगों ने जो वादा करते आ रहे हैं वो वादा नहीं पूरा किए हैं, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। हम इस बार चुनाव में 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र लेकर आया है जो हमारा मैनिफेस्टो है। हम सभी वर्गों का ख्याल करते हुए हम लोगों ने शपथ पत्र के साथ आया है कि अगर हम इस तरह के काम अगर हम नहीं करते हैं तो हम टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है, अगर ऐसा हम काम नहीं करते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। इतना हम विश्वास के साथ हमारे एक टाइम ड्यूरेशन आपका है। दूसरा, तेजस्वी यादव भी देते हैं, कहते हैं कि पहली कलम से 24 घंटे के अंदर हम इतने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे देंगे। दोनों पार्टी है, दोनों अपनी अपनी बात कह रही है। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, ये जरा बताइए कि चलते चलते हम 2020 विधानसभा चुनाव तक पहुंच गए हैं और अब भी बात जाति की होती है, बिहार के विकास की बात नहीं होती। कई मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची आती है तो उससे कोई सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक लगा रहा है, कोई सोशल इंजीनियरिंग के चौके मार रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जाति तो सच्चाई है और जाति पर राजनेताओं को सूट करता है। लगता है कि अगर हम मुद्दों पर जाएंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तो जनता तो घेरेगी। अगर सत्ता ने अगर मुद्दा को लेकर के अगर बहुत मुखर रहे, अच्छे अस्पताल, अच्छे शिक्षण संस्थान, अच्छी सड़कें, रोजगार, तो पलायन, तो अगर इन सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं तो ठीक है, जनता सवाल पूछेगी कि ये कार्य तो आपके अधूरे हैं। विपक्ष अगर जाता है इन मुद्दों को लेकर के तो विपक्ष को भी घेरेगी जनता, कहेगी कि भाई ठीक है, आपने कितने दिन तक सड़क पर उतरे, इसको लेकर के आंदोलन आपने किया, सत्ता पक्ष से बार बार सवाल पूछ करके उनको घेरे रखा, तो उनको सूट करता है जातीय राजनीति। और पहले कभी विचारधारा की राजनीति हुआ करती थी, विचारधारा से चीजें भटकी और वो जाति पर जाकर के सिमट गई। और जाति में ठीक आपके क्लिपिंग में एक चीज बड़ी अच्छी चल रही है कि जाति में उन नेताओं का भला हुआ, उस जाति का भला नहीं हुआ। अगर उस जाति का भी भला होता तो थोड़ा बेहतर बिहार बनता, थोड़ा बिहार आगे बढ़ता। चलो, इस जाति के नेता थे, इस जाति का तो उन्होंने कल्याण किया, उन्होंने अपना हित ज्यादा साधा। और होता क्या है कि चुनाव के वक्त में वह जो जातीय कार्ड खेला जाता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका पार्टियों की होती है। अब पार्टी को देखेंगे तो पार्टी उन्हीं नेताओं पर दाव लगाती है जिस विधानसभा में उनकी जाति की अच्छी खासी संख्या होती है, उनकी सोशल केमिस्ट्री अच्छी होती है, लगता है कि वो विनिएबल कैंडिडेट हैं, वो जिताऊ कैंडिडेट हैं। ये सोशल केमिस्ट्री में जाकर के जब वो इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो जनता गोलबंद हो जाएगी, मुद्दे छूट जाएंगे या मुद्दे को वो भूल जाएंगे और वो फिर जातीय गोलबंदी में हमारे पक्ष में परिणाम आएगा। बिल्कुल, ये तो समझना होगा जनता को। ये मैच्योरिटी के बाद, इतने दिनों के लोकतंत्र के परिपक्वता के बाद जनता अगर उसी जाति में उलझी हुई है तो ये तो जनता को सोचना होगा कि आखिर हम कब तक इस जातिगत उभार, जातिगत उबाल वाले बिहार में फंसे रहेंगे और हमारे बच्चों के शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, पलायन का क्या होगा। ये तो मैं मानता हूं कि जनता को इसके लिए मुखर होकर के आगे आनी होगी। बिल्कुल, लेकिन संजय कुमार, बात तो यही है कि हम चलते चलते 2020 तक आ गए और बिहार को युवाओं का राज्य कहा जाता है। भारी संख्या में, भारी प्रतिशत में जो वोटर है वो युवा है और उसके कई मसले हैं, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, उसकी बात नहीं हो रही। और जो आज का युवा